अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 17 फरवरी है। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मज़दूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम एक तो दरख्शां थाने के SHO इंस्पेक्टर कलीम मूसा के ट्रांसफ़र की अंदरूनी कहानी बयान करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज फाश होने जा रहा था, या फिर ऐसा कौन सा बम का धमाका होने जा रहा था कि जिससे बचने के लिए कलीम मूसा ने राह फरार इख्तियार की। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा जो अगला हिस्सा है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस सुपरिटेंडेंट फसीहुद्दीन शेख की जो तब्दीली है मिसकंडक्ट रिपोर्ट के साथ, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इन्हें क्यों बड़े बेआबरू के तेरे कूचे से हम निकले के मिसाल जो है वेस्ट जोन के DIG ने निकाल कर CPO में क्लोज करवा दिया। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा तीसरा हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि क्या मोटर सेक्शन से ताल्लुक़ रखने वाला पुलिस के MT के शोबे से, यानी कि कोई ड्राइवर भर्ती होने वाला भी कोई SHO बन सकता है। जी हाँ, गिजरी थाने में तनवीर मुराद की पोस्टिंग कर दी गई है एज आ SHO, जो कि MT में भर्ती किया गया एक पुलिस अफसर है। मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम पुलिस की उसी एक अनऑफिशियल जो रिकवरी यूनिट है, जो कि एक साबिका एडिशनल IG की निगरानी में चल रहा है, उनके कारिंदों के खिलाफ जो है अब्दुल रहमान ने प्रिडी थाने में एक जालसाजी की FIR दर्ज करवा दी थी, लेकिन उस FIR को किस तरीके से प्रिडी इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर ने उसकी C क्लास लगा दी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये मामला है क्या। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बम फटने जा रहा था कि जिससे बचने के लिए दरख्शां थाने के मुंहजोर और इंतहाई बाअसर SHO इंस्पेक्टर कलीम मूसा को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात थाने से भागना पड़ा। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है इस ड्रामाई तब्दीली से मुताल्लिक, उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर कलीम मूसा ट्रांसफ़र न करवाते तो यकीनन वो सस्पेंड और रिवर्ट कर दिए जाते अपने इलाके में बदकारी के अड्डे चलवाने की सरपरस्ती के जुर्म में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके खिलाफ होने वाली एक इंतहाई खुफिया कार्रवाई से उन्हें कैसे इत्तला मिली और कैसे जो है वो अपने आप को उसके जद में
आने से बचाते हुए जो है इंतहाई कनी कुतराते हुए जो है वो निकलने में कामयाब हो गए। इस सिलसिले में खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि मामला कुछ ऐसा है कि एसएसपी साउथ साजिद आमिर सदरुजई ने चार्ज संभालते ही 3-4 ऐसे एसएचओज हैं जिन्हें सख्ती से वार्निंग दे दी थी कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले और अपने इलाकों में चलने वाले ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे बंद कर दे, वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और उन 4 एसएचओज में से खुद दरख्शां थाने के एसएचओ कलीम मूसा भी शामिल थे, लेकिन अपने असर व रसूख की वजह से और बाज़ बड़े लोगों की मुबैना सरपरस्ती के नतीजे में वो अपने एसएसपी के अहकामात को सुनी अनसुनी करते रहे। इलेक्शन ड्यूटी के बहाने जो है वो अपने इलाके में जो है मसाज सेंटरों के आड़ में बदकारी के अड्डे मुबैना तौर पे कहते हैं चलवाते रहे, और इसकी इतलाआत जो है गाय बगाए जो है वो खुद एसएसपी साजिद आमिर सदरुजई को मिलती रही, लेकिन वो भी इलेक्शन की वजह से खामोश रहे, कड़वा गूंद पीते रहे। अब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है डिफेंस थाने के एसएचओ पर अंधा एतमाद करते हुए यानी शौकत अवान को बुलाकर उन्हें इंतहाई राजदारी में ये हुक्म दिया, बल्कि ये उन्हें एक तरीके से टास्क दिया कि ये एक खातून है आयमा, उनका जो है मसाज सेंटर, एक तो मारो नाम है उनके मसाज सेंटर का, एक तो डिफेंस फेस 2 में चल रहा है और 2 जो है इनके दूसरे अड्डे जो है यही मसाज सेंटर जो है एक खड्डा मार्केट में बुखारी के बिल्कुल सामने, जहां पर खुद दरख्शां थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर कलीम मूसा रहते हैं, उनके यानी कि फ्लैट के बिल्कुल सामने जो है ये मसाज सेंटर चल रहा है, जहां पर बदकारी का कारोबार खुलेआम इस वक्त हो रहा है। इसी तरीके से दरख्शां के इलाके में जो दूसरा है वो है खड्डा मार्केट में एक और जो है ये मसाज सेंटर है, ये भी वहाँ पर चल रहा है। ये 2 मसाज सेंटर थे दरख्शां के इलाके में और एक जो है वो खुद डिफेंस के इलाके में, जिस पर जो है फिर ये कहा गया कि तीनों जो अड्डे हैं वहाँ पर तुमने ही इंतहाई खामोशी के साथ छापा मारना है। दरख्शां पुलिस को और ख़ास तौर से एसएचओ को जो है कानो कान जो है इस ऑपरेशन की खबर ना होनी चाहिए। ये अहकामात दे दिए जाते हैं शौकत अवान को, ये सोचकर एसएसपी देते हैं कि उनके अहकामात पर जो है उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। इस तरीके से वो दरख्शां थाने के एसएचओ को ट्रेप करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो एसएचओज होते हैं ये अपने पेटी बंद भाइयों का बहुत ख्याल करते हैं। उन्होंने अपने इलाके में तो वाकया मसाज सेंटर पर छापा मार कर वहाँ से 8-10 लड़कियाँ और कुछ मसाज करवाने वाले जो भौरे थे उन्हें पकड़ के लेकर आए और सबसे कहते हैं कि मुबैन तौर पर पैसे लेके उन सबको रिहा कर दिया। और दरख्शां थाने के इलाके में छापे मारने के बजाय उन्होंने इंतहाई राजदारी से एसएचओ कलीम मूसा को ये इतला दी कि भाई मुझे टास्क मिला है तुम्हारे इलाके में जो मारो के 2 मसाज सेंटर चल रहे हैं आयमा के, उसे फौरी तौर पर आप बंद कर दें वरना तुम बड़े मुश्किल में आ सकते हो। ये कहकर जो है उन्होंने जो है फिर एसएचओ कलीम मूसा ने न सिर्फ दोनों अड्डे मसमार कर दिए बल्कि उसी वक्त उन्होंने दौड़ लगाई केपीओ में और खादिम आला से उनकी मुलाकात की और हाथ जोड़ते हुए कहा कि खुदा के वास्ते उन्हें अभी अभी जो है उनका ट्रांसफ़र जो है साउथ जोन से ईस्ट जोन में कर दें वरना वो इंतहाई मुश्किल में आ सकते हैं। एडिशनल आईजी कराची ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा और 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो उनका ऑर्डर साउथ जोन से ईस्ट जोन करा दिया। ये कारनामा सर अंजाम दिया डिफेंस थाने के एसएचओ शौकत अवान ने अपने ही कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरी जरा कहते हैं कि अपने ही
SSP के एतमाद को किस खूबसूरती से ठेस पहुंचाया कि SSP को जाकर उन्होंने बताया कि आपने जो 2 एड्रेस मुझे दिए थे मारो के अड्डे से मुतालिक वो कंफर्म नहीं हुए, मुझे वो एड्रेस नहीं मिल सके। यानी एक तरीके से उन्होंने अपने ही SSP से मुबैना तौर पर गलत बयानी से काम लिया और इस तरीके से अपने पेटी बंद भाई को मुसीबत में आने से बचा लिया। ये तो थी खुद SHO दरख्शां कलीम इमाम के ट्रांसफ़र की अंदरूनी कहानी के उसमें खुद डिफेंस थाने के SHO ने किस तरीके से सहूलत कारी का किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये कुछ ऑडियो साउंड में प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ कि ये जो मारो के जो ये आयमा जो है, ये 2 FIR भी इसके खिलाफ हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत अरसा ज़माने से जो है ये मसाज सेंटर के आड़ में जो है ये इनका ये फहाशी का कारोबार चल रहा है। अब ये लड़कियां को लोग फ़ोन करते हैं आने के लिए, तो वो कोई एड्रेस और बताते हैं, वहाँ पर उनको बुलाकर जो है वो उनका धंधा चल रहा है। ये ऑडियो आप लोग सुने कि ये किस तरीके से ग्राहकों को जो है वो इनवाइट कर रही है। अजीज सर, उधर ही आना ना, JS बैंक के बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे मुगल कॉर्पोरेशन के पास, और मेरी बात सुनिए, आप 6000 दे दीजिएगा, आपको मैं 2 आवर का सेशन कंप्लीट दिलवा दूंगी, ठीक है? आधा घंटा है फालतू। ओके। और कहा जाता है कि ये तो थी, आपने साउंड सुनी, कहा यह जाता है कि ये जो मारो का जो ब्यूटी पार्लर के आड़ में जो फहाशी का कारोबार चल रहा है, ये तकरीबन कोई 90,000 रुपये जो है हफ्ता SHO को इस एक पार्लर से मिला करता था। और इस तरीके से कहते हैं कि खुद मारो के जो है कोई 2 पार्लर यहाँ पर है, उस तरीके से दूसरे भी कोई 18-19 पार्लर जो है वो दरख्शां के इलाके में इस वक्त चोरी छुपे जो है वो चलाए जा रही हैं। इस पर SSP साउथ कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन खुद अपने ही गिराते ही नशेमन पे बिजलियाँ के मिज़दाक जो है फिर डिफेंस थाने के SHO की डबल गेम की वजह से जो है वो SSP का ये प्लान नाकाम हो गया और उसके नतीजे में जो है इंतहाई उजलत में जो है मुसीबत में आने से पहले ही दरख्शां थाने के ज़हीन SHO जो है वो वहाँ से रफू चक्कर होने में कामयाब हो गए और कहते हैं कि अब वहाँ ईस्ट जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दोबारा से अपने पुराने ठिए पर कब्जा करना है, यानी कि एयरपोर्ट थाने का SHO बनना है। अब देखना यह है कि वो कितना उनके बाजुओं में ताकत है, कितना वो असर रसूख रखते हैं कि उनका ये दावा है कि खादिम आला इनकार करने की गुंजाइश उनके पास नहीं है मुझे दोबारा SHO एयरपोर्ट लगवाने के। हालांकि 3 साल की उन्होंने एक्स पाकिस्तान लीव ले रखी है, लेकिन वो फिलहाल जाने का इरादा नहीं रखते, बल्कि वो SHO एयरपोर्ट बनना चाहते हैं। वाज़ह है कि यही SHO एयरपोर्ट कलीम मूसा जब सऊदाबाद के SHO थे, तो वहाँ पर जब खुद साजिद आमिर सदरुद्दौला SSP कोरंगी लगे, तो वहाँ भी जराइम के अड्डे चलवाने की पादाश में जो है वो उनके हाथों सस्पेंड एक दफ़ा कर दिए गए थे। लिहाजा अब के बार भी उनको वार्निंग दी गई थी, लिहाजा उस वार्निंग के नतीजे में ही उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी आफियत जानी। तो ये तो था खुद SHO दरख्शां कलीम मूसा के ट्रांसफ़र की अंदरूनी कहानी। अब हम बात करेंगे फसीहुद्दीन शेख, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। उन्हें CPO क्लोज कर दिया गया है। एक मिसकंडक्ट रिपोर्ट भी उनकी IG सिंध को भिजवा दी गई है। इस सारे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है? कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, खुद वेस्ट जोन के खबरी से जो मालूमात उनको मिली है, उनकी मालूमात के मुताबिक यहाँ पर OS के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। एक तो खुद KPO को बाईपास किया गया है, यानी एडिशनल IG कराची को बाईपास करके बराह रास्त फसीहुद्दीन की रिपोर्ट जो है वो IG सिंध को भिजवा दी गई है उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करने के लिए। उन पर इल्ज़ाम क्या है? फसीहुद्दीन शेख पहले KPO में जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं काफ़ी अरसे तक।
اور خود غلام نبی میمن کے ایڈیشنل آئی جی ہوتے ہوئے ان کا وہاں سے ٹرانسفر میرے خیال کر دیا گیا تھا. پہلے وہ 15 گئے تھے اور 15 میں کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد انہیں جو ہے پھر سینٹرل ڈسٹرکٹ میں وہ پوسٹنگ کر دی گئی تھی جب معروف عثمان جو ہے وہ وہاں کے ایس ایس پی تھے. معروف عثمان نے جو ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ خود انہیں سونپ دیے تھے خود یہ فصیح الدین شیخ کو, یعنی کہ کہتے ہیں کہ دے دیے تھے کہ آپ نے جو ہے ان کی غیر موجودگی میں یا آپ نے جو کانسٹیبلوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ وہ چھٹی پر جانا چاہتا ہے یہ آپ ان کے بیہاف پر جو ہے یہ خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس قسم کے جو ہے وہ انہیں اختیارات معروف عثمان ایس ایس پی نے دے دیے تھے اور وہ اس وقت سے وہ اختیارات جو ہے وہ یعنی انہوں نے پاور ان کو ڈیلیگیٹ کیا تھا اور وہ پاور جو ہے وہ اس وقت سے وہ استعمال کر رہے تھے تاحال. اب جب ان کی یہ معاملے کی اطلاع خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کیپٹن عاصم قائم خانی کو ان کے اپنے کسی ایس ایس پی کے ذریعے ملتی ہے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی گریڈ 17 کا ایک آفس سپرنٹینڈنٹ کس طریقے سے کسی پی ایس پی افسر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے. انہوں نے سارے معاملے کی انکوائری کی اور ایک مس کنڈکٹ رپورٹ ان کی بھجوائی اور جتنے انہوں نے ٹرانسفر کیے تھے چھٹیاں دی تھی ان کہتے ہیں سب کو انہوں نے جو ہے وہ رکوا دیے اور اب ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے وہ مس یوز آف پاور کیا ہے, اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور ان تمام ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے وہ بھاری رشوت وصول کی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. حالانکہ یہ جو مس کنڈکٹ ہے اور یہ جو الزامات ہے یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے. انہوں نے اپنے تہیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا. انہیں چونکہ سابقہ ایس ایس پی معروف عثمان نے یہ تمام تر پاور ڈیلیگیٹ کیے تو ان کے احکامات کے نتیجے میں ہی وہ یہ سارے اختیارات استعمال کر رہے تھے. اس کے بعد جتنے بھی ایس ایس پی آئے خاص طور سے فیصل عبداللہ چاچڑ کسی نے بھی جو ہے وہ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور ان کو ان کا کام کرنے دیا گیا. لیکن اب جو یہ شفیق ذیشان صدیقی آئے ایکٹنگ چارج کے پاس تو میرا کہتے ہیں ان کا اپنا خیال ہے کہ پولیس ذرائع کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈی آئی جی کو جو ہے وہ شکایت کی کہ یہ کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ کانسٹیبلوں کے ہیڈ کانسٹیبلوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ اور چھٹیاں دے رہا ہے, ان کو سینکشن کر رہا ہے. ان کے پاس ایسے کون سے پاور ہے, کون سے علادین کا چراغ ہے, کون سی گیدڑ سنگھی جس کے تحت جو ہے یہ لوگوں کو چھٹیاں دے رہے ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی ویسٹ زون کے ایس ایس پی نے ان کی لمبی چوڑی مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا دی اور خاص طور سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفس کو یہ جان کر جو ہے نظر انداز کیا گیا کہ اگر وہاں ان کے خلاف یہ رپورٹ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے تعلقات کی وجہ سے جو ہے فصیح الدین کے خلاف کارروائی نہ کرے اور انہیں درگزر سے کام لے. اسی لیے ڈی آئی جی موصوف نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے نا وہ رپورٹ مس کنڈکٹ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوائی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب جو تیسری ہماری خبر ہے وہ بڑی حیرت انگیز خبر ہے کہ کیا کوئی ڈرائیور ایس ایچ او بن سکتا ہے؟ ویسے تو ترقی کرنے کا حق ہر کسی کو ہے. کانسٹیبل ایس پی بن سکتے ہیں, یہاں پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر ڈی آئی جی تک بن چکے ہیں, تو پھر ڈرائیور ایس ایچ او کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. اب جس ڈرائیور کی ہم بات کر رہے ہیں آج ایک پوسٹنگ ہوئی ہے گزری تھانے میں ایز اے ایس ایچ او. سب انسپکٹر تنویر مراد کو ایس ایچ او گزری تعینات کر دیا گیا ہے. اس سے قبل وہ جیکسن اور خود اورنگی ٹاؤن تھانے میں بھی ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں, جب شاہد حیات مرحوم سی سی پی او کراچی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. اور انہی کے دور میں جو ہے یہ بعد میں دوسرے سینکڑوں پولیس والوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے احکامات کے نتیجے میں ریورٹ کر کے دوبارہ سے ہیڈ کانسٹیبل یعنی ڈرائیور بنا دیے گئے تھے. ٹیکنیکل معاملہ کیا ہے اس میں کہ یہ ایم ٹی کے اپائنٹی ہیں, یہ ایز اے ڈرائیور ہیڈ کانسٹیبل بھرتی ہوئے ہیں. یہ پرموشن
ले सकते हैं, ASI भी बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग इनकी जो है वो MT में ही रहेगी। ये MT में एज अ ड्राइवर ही काम करेंगे। अगर हेड कांस्टेबल केसेस से किसी SP के ड्राइवर हैं तो ASI केसेस से DIG के ड्राइवर बन सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद IG के ड्राइवर बन सकते हैं, लेकिन SHO नहीं बन सकते। क्यों? कि इन्होंने कोई एक भी कोर्स नहीं किया है। ना ये A1 कर चुके हैं, ना B1 कर चुके हैं, ना ये लॉ पढ़ चुके हैं, और ना ये दूसरे पुलिस के जो बुनियादी काम हैं उनसे वाकिफ है। तो ये SHO जैसा अहम मनसब जो है वो इन्हें देने का मकसद पूरे के पूरे पुलिस को जो है वो मुश्किल में डालना है, पुलिस के लिए जगहसाई का, बर्बादी का, तबाही का बाइस बनने के मुतरादिफ है। इन्हें SHO बना, लेकिन ये पहले भी SHO रहे हैं और अब भी SHO की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कहा यह जाता है कि इनका कैडर चेंज नहीं हुआ है, वो हो नहीं सकता, कोई कानून नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ MT सेक्शन से कराची रेंज में ट्रांसफर करने का सहरा उस वक्त के CCPO असद अशरफ मलिक के सर जाता है। ये तोहफा उनका दिया हुआ है कराची पुलिस के लिए, और बाद में पता नहीं है कौन से रास्ते इन्होंने इख्तियार किए, कौन सी गीदड़ सिंगी, और क्या था इनके पास कि दोबारा जो है ये अपना रैंक हासिल करने में कामयाब हो गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, और अब इन्हें जो है वो गिजरी थाने का SHO तैनात कर दिया गया। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि कराची के 107 थानों को छोड़कर गिजरी थाने का सिलेक्शन क्यों किया गया। इशारतन कहूँगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आखिर इतने अहम थाने में जो है तनवीर मुराद की पोस्टिंग एज अ SHO खास तौर से छांट कर जो है करने की वजह क्या है। इस पर आगे चलकर फिर कभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अब फिलहाल इनकी पोस्टिंग जो है वहां पर एज अ SHO कर दी गई है। अब जो हमारा प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है और आखिरी खबर जो है वो पुलिस के एक रिकवरी यूनिट से मुतालिक है। पिछले दिनों एक मुकदमा दर्ज हुआ था परेडी थाने में, गालिबन ये 3 फरवरी 2024 को ये FIR दर्ज हुई थी पुलिस के उस एक अनऑफिशियल रिकवरी यूनिट के बारे में, जिससे एक साबिका एडिशनल IG कराची उसको लीड कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं। उसमें कुछ उनके अपने प्राइवेट बंदे हैं और कुछ उन्होंने पुलिस के हराम खोरों को भी उस यूनिट में शामिल किया, जिनकी मदद से वो झूठे मुकदमा दर्ज करके बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके फिर उनसे रकम वसूल किया करते थे। उन्हीं में शामिल जो है ये मुदस्सर, हाफिज मुदस्सर और उनके भाई अब्दुल रहमान, इन्होंने जो है वो हिम्मत करके जो है इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करने की ठान ली थी, और उनके इन झूठे मुकदमों के आगे वो एक तरीके से सीसा पलाई दीवार बन गए थे, और उन्होंने ये मुकदमा उनके खिलाफ परेडी थाने में दर्ज कराया था, जिसमें उनके 2 कारिंदे जो है रहीम अख्तर और अंबर शहाब के अलावा एक खातून के खिलाफ उन्होंने परेडी थाने में मुकदमा दर्ज किया था। और वहां पर अब इस वक्त जो है वो एक सब इंस्पेक्टर हैं परेडी इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने जो है वो इस FIR को जो है, आसिफ नाम है उनका, स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने की एक इंतहा कर दी है, C क्लास कर दिया है। यानी C क्लास ये मुकदमा हो नहीं सकता कानूनी लिहाज से। माहिरीन का ये कहना है कि ये मुकदमा जो इन्होंने दर्ज किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट इनके खिलाफ, इन मुल्जिमों के खिलाफ आ चुकी है, क्योंकि इन मुल्जिमों ने जो है उस मुदई मुकदमा जो है मुदस्सर की एक जो एग्रीमेंट की कापी इन्होंने जो जमा कराई थी पुलिस के पास, वो एग्रीमेंट की कापी जाली थी। उन्होंने जो है मुदस्सर ने उस कापी को चैलेंज किया था, जिसके बाद उस कापी को जो है फॉरेंसिक कराया गया और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी कि ये कापी जाली है, और उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के नतीजे में ही इन्होंने जो है फिर DIG साउथ से रिक्वेस्ट करके जो है वो इस जालसाज गिरोह के खिलाफ जो है परेडी थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया था। और अब मुकदमे की स्याही भी खुश नहीं पाई थी कि सब इंस्पेक्टर जो है ये आसिफ ने मुबैन तौर पर कहता है इस गिरोह से दमड़े लेकर जो है वो
کو सी क्लास यानी कैंसिल करने की रिपोर्ट जो है उन्होंने अपने एसएसपी को भिजवाई। लेकिन जब खुद हाजी अब्दुल रहमान और उनके भाई मुदस्सर जब गए एसएसपी का उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, खुद एसएसपी साउथ साजिद आमिर सदरी को, तो उनके बाद जो है उन्होंने उसकी रिपोर्ट भिजवा दी एडिशनल आईजी कराची को कि भाई इस केस की जो है वो री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, मामले में कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद अब कहते हैं कि वो मुकदमा जो है वो ईस्ट जोन के एसएसपी जो है इन्वेस्टिगेशन के अमीर सऊद मक्सी के सुपुर्द कर दिया गया कि वो इस मामले को मेरिट पर इसकी तहकीकात करें, और जो इसमें मुलविस हैं सब इंस्पेक्टर आसिफ ने अगर मिस यूज़ ऑफ पावर किया है सी क्लास के लिए जो रिपोर्ट में जो है अगर वो झूठ पर मबनी है तो फिर उनके खिलाफ जो है वो इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जो है मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी मुलजमों के साथ चालान कर दिया जाए। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इतवार होगा 18 फरवरी और कल हमारा स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है माजी के दरीचों के हवाले से, यानी कि रिपोर्टर की डायरी। ये तारीखी जो प्रोग्राम होगा उसे देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इलेक्शन को अभी 5 दिन बाकी है, लेकिन अब से जो है वो सिंध पुलिस के आईजी बनने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी गई है। कौन बनेगा सिंध पुलिस का नया आईजी? 3 तगड़े उम्मीदवार इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं, जिनमें से एक की गुज़िश्ता दिनों जो है खुद आसिफ अली जरदारी से उन कुव्वतों ने मुलाकात करवाई है जो कि इस वक्त इलेक्शन में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है सीआईए पर, कि डीआईजी सीआईए की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर एक बार फिर कोतवाल शहर की जानिब से हमला किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। ये हमला 4 ऐसे पुलिस अफसरों के सीआईए में दोबारा पोस्टिंग का ऑर्डर जारी करने की शक्ल में किया गया है, जिन्हें चंद रोज कबल ही डीआईजी सीआईए ने नापसंदीदा करार देकर सीआईए से निकाले बाहर कर दिया था, और अब उन्हें जासूस बनाकर जो है खुद डीआईजी सीआईए पर मुसल्लत कर दिया गया है। वो है एफएससी से मुतालिक, जहां से एएसआई ज़मीर को निकाले बाहर कर दिया, जिन पर जो है चाइनीज़ को सिक्योरिटी फराहम करने के इल्ज़ाम में उनसे मुबैना तौर पर 30 लाख रुपया माहवार रिश्वत लेकर एमटीओ शबीर को फराहम करने के संगीन इल्ज़ामात है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में दरख्शां के एसएचओ कलीम मूसा के 2 साल की छुट्टी की दरख्वास्त देने और उसे मंजूर किए जाने पर भी बात